नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। एक बेहद दुखद खबर, एक बेहद शर्मनाक खबर, एक बेहद चौंका देने वाली खबर दिल्ली से। बीते दिनों दिल्ली में एक 30 वर्षीय महिला के साथ बस में दुष्कर्म हुआ। मुझे इस खबर को लाने में एक खास वजह दिखी, इसलिए मैं आपके साथ ये साझा कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं, as I said, I condemn this. It's a shameful incident that has taken place in Delhi. And as always, I would say that stringent most punishment is required, which is not there. And this is why these type of crimes are not stopping. हालांकि जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो जो एक्सपर्ट्स हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमें ज्ञान देते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, इस तरह का जो क्राइम्स हैं ये रुकेंगे नहीं। एक साइकोलॉजिकल वजह है, मैं यहां डिटेल्स नहीं जाना चाहता, और वैसे भी मैं अगर डिटेल्स में बोलूं, अगर मैं वो अल्फाज भी यूज करूं तो शायद मुझे फेसबुक से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं या मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आलम यह है कि मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे दुष्कर्म कहना पड़ रहा है। आई वॉन्टेड टू यूज दिस वर्ड RA ***, क्योंकि मुझे यह समझ में नहीं आता, जब क्राइम हो जाती है उसको रोक तो हम सकते नहीं हैं, विक्टिम्स को हम प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, चाहे हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले। सीसीटीवी कैमरा के हम दुहाई देते हैं, हम हाँकते हैं कि हर रोड में सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है, नाकाबंदी, चेकबंदी, पुलिस पोस्टिंग, फिर भी ये मोबाइल जो है दुष्कर्म, मोबाइल RAP***, ये होते रहते हैं, लेकिन हम बोले तो गलत है। हम अगर विक्टिम का नाम ले लेते हैं तो गलत है, जैसे कि हमने निर्भया के वक्त देखा। हम उस बच्ची का नाम नहीं ले सकते जिसको हम बचा नहीं पाते, लेकिन हम उस विक्टिम का नाम नहीं ले सकते। अगर हम नाम लेते हैं तो हमारे खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। इसीलिए निर्भया को तरह तरह के लोगों ने तरह तरह के नाम से परोसा। किसी ने दामिनी का नाम दिया, किसी ने अमानत का नाम दिया, किसी ने डेली ब्रेव हार्ट का नाम दिया, और आखिरकार जो कॉइनेज बन गया, शायद रजिस्टर्ड नाम बन गया, वो है निर्भया। हालांकि निर्भया भी एक पर्टिकुलर प्रेस का इजाद था। खैर, पहले मैं इस घटना को जरा बोल दूं, उसके बाद मुझे कुछ बातें करनी है आप लोगों से। ये घटना घटी देर शाम के वक्त, रात के वक्त, जब ये महिला जो कि मंगोलपुरी में अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी, और सरस्वती विहार के पास उनको ये बस दिखा। ये उनका जो बयान है, जो पुलिस ने रिकॉर्ड किया है, मैं वो आपसे साझा कर रहा हूं। सरस्वती विहार के पास वो इस बस के पास आती हैं। ये एक बिहार रजिस्टर्ड एक टूरिज्म बस है, जैसे आजकल आप देखते हैं ना वोल्वो बसेस, पर्दे टांगे हुए, इस तरह का। और वो आकर ड्राइवर या क्लीनर से वक्त पूछती है, लेकिन उनका कहना है कि वो ये समय पूछी ही थी, इतने में ये ड्राइवर या कंडक्टर उनको बस के अंदर खींच लेता है। और जाहिर सी बात है, जैसे आपको पता है कि ये बसेस के जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिक हैं, तो वो बंद हो जाते हैं, और गुहार लगाने के बावजूद वो खुलता नहीं है। और इस बस में जो होता है वो आपको पता ही है, डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है।
ये दुष्कर्म होता है इस बस में, ड्राइवर और चालक। हालांकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उमेश है ड्राइवर और रमेंद्र करके हैं वो कंडक्टर। बस दिल्ली के रास्तों से घूमती रही, नांगलोई होते हुए, यानी जो आउटर रिंग रोड या रिंग रोड जो है वो ये कवर करती रही वेस्ट दिल्ली का। और उसके बाद इनको डंप कर दिया जाता है नांगलोई के एक जगह पर। वहां से ये पुलिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करती हैं और अपना जो बयान देती हैं। पुलिस का जो एक्शन है वो मैं डेफिनेटली यहां पे काबिले तारीफ कहूंगा। Police has acted very fast and I think they deserve a compliment for this, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि ऐसे केसेस को रख दिया जाता है ठंडे बस्ते में, मेडिकल नहीं होता है, जाहिर सी बात है पुष्टि नहीं हो पाती है। खैर उसके और भी वजह है। वो वजह मैं अगर यहां बोलूं तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि अगर कोई बहुत पहुंचा हुआ या कोई पॉपुलर कोई शख्स इनमें इन्वॉल्व होता है तो जाहिर सी बात है थोड़ा वक्त लग जाता है इसको पुष्टि करने में कि यह हकीकत है या सच है। तब पुलिस से हमें यह सवाल भी सुनने को मिलता है कि क्या ये प्रेम प्रसंग तो नहीं है, क्या आपने खुद बखुद तो आप नहीं इसमें राजी हो गई थी। ऐसे घिनौने और भद्दे सवाल। खैर FIR लॉन्च होता है। सेक्शन 64(1) रेप, 71 गैंग रेप, 35 कॉमन इंटेंशन, ये सारे जो पहले पीनल कोड हुआ करता था लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत केस दर्ज होता है। और इसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई है वो अभी भी जारी है, CCTV खंगाली जा रही है। मुझे इस पूरे मामले में दो चीजें आप लोगों से साझा करनी है लेकिन उससे पहले मैं ये कह दूं कि मैं यहां किसी भी एंगल से किसी भी दुष्कर्म, किसी भी, और सिर्फ दुष्कर्म ही नहीं, मैं अगर स्टॉकिंग की बात करूं, ईव टीजिंग की बात करूं, छेड़छाड़ की बात करूं, तो मैं किसी भी इस तरह के जो घिनौनी जो भद्दी चीजें हैं इनको मैं सपोर्ट नहीं करता। आपने मेरे पहले के न्यूज देखे हैं, जो लोग देखते हैं आपको पता है मैं किस तरह से निर्भया के टाइम मैंने चीखा था, चिल्लाया था। उन दिनों मैं डेफिनेटली जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था वहां से रिपोर्ट किया था, लेकिन मेरा कहना यह था कि अनलेस एंड अनटिल वी हैव स्ट्रिंजेंट मोस्ट पनिशमेंट, मैं आज भी वही कह रहा हूं, स्ट्रिंजेंट मोस्ट पनिशमेंट जिसको सोचने से भी ये क्रिमिनल्स इनकी रूह कांप जाए, कुछ हद तक इस्लामिक लॉज के तर्ज पर। मैंने बार बार एक चीज की पैरवी की है, मैं आज भी वही कहूंगा, बॉबिट्स लॉ। इफ योर कार्नल डिजायर इज सो स्ट्रॉन्ग दैट यू डोंट hesitate to destroy a woman's chastity, a woman's dignity, then Bobbitt's law should be and must be applied to you. Your organs should be chopped off so that you can never think of having carnal pleasure. और खासकर बच्चों के मामले में जब होता है, जब टीनेजर्स के मामले में होता है, माइनर्स के साथ जब होता है। खैर मैं यहां दो तीन चीजें साझा करना चाहता हूं, वीडियो बड़ी हो जाएगी मुझे पता है, लेकिन ये कहे बिना मैं रह नहीं सकता। इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया जा रहा है, मैंने देखा कि लोग इसको निर्भया के साथ तुलना कर रहे हैं। न्यूज में भी मैंने देखा कि ऑन द लाइंस ऑफ निर्भया या घोस्ट्स ऑफ निर्भया, यानी निर्भया के टाइम की छाया फिर से दिल्ली में उभर आई है, या निर्भया के तर्ज पर। और कुछ हमारे जो ऑपोजिशन के पॉलिटिकल जो नुमाइंदे हैं, उन लोगों को पता नहीं मजा आता है
चुटकी लेने में या इन चीजों को भुनाने में वो लोग इसको निर्भया के साथ और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में यहां नहीं जा रहा हूं, लेकिन और ना मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यहां नाम ले रहा हूं सिवाय एक का, क्योंकि वो स्टोरी के अंदर है। निर्भया का जो, चलिए पहले यही बता देते हैं। मैंने अभी खैर जो तृणमूल एक तरह से लुप्त हो चुकी है, जिस तृणमूल का अब आवाज तक सुनने को नहीं मिलेगा, वो तृणमूल के एक मेंबर ने इसको कहा है कि इस तरह का ब्रूटल ये होता है और दिल्ली में हो जाता है। सबसे पहले तो मैं इस चीज को खंडन करता हूं कि ये निर्भया के तर्ज पर नहीं हुआ है। निर्भया वॉज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, अनफॉर्चुनेटली उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, यह आज भी हम लोगों का सवाल है। आज भी वो पत्रकार जिन लोगों ने निर्भया को कवर किया था, चाहे स्टूडियो में बैठ के कवर किया हो, चाहे वहां पे फ्लोर पे थे, चाहे वो जहां पे बस रखी गई थी वहां गए हुए थे पत्रकार लोग, चाहे सफदरजंग हॉस्पिटल में गए हुए थे, चाहे निर्भया के फैमिली के साथ बात किया होगा, या चाहे हम जैसे बहुत लोगों ने जो इंडिया गेट में जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था, जब हम लोग कवर कर रहे थे, तो निर्भया के तर्ज पर इसको कहना या निर्भया के साथ इसको कंपेयर करना मैं इत्तेफाक नहीं रखता। निर्भया वॉज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, आई रिएटरेट, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। I don't know why our judicial system didn't give it a rarest of rare. खैर, निर्भया जिन लोगों को शायद पता नहीं है या वो लोग भूल गए हैं, और इस तरह के जो नेता मंत्री हैं या हमारे जो सोशलाइट हैं या हमारे जो सोशल मीडिया पर जो बहुत सारे सैमेरिटन्स हैं, जो बहुत सारे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अवेयर हैं, जिसको हम नेटिजन्स कहते हैं, वो लोग जो ये गलत धारणा फैला रहे हैं, और हमारे मीडिया में भी, मेरे अपनी फ्रेटर्निटी, लेकिन जो मीडिया में भी मैं स्टोरी देख रहा हूं, इसको निर्भया के साथ तुलना कर रहे हैं। मैं अगर इसका सबसे पहला वजह बताऊं कि मैं इसको निर्भया के साथ क्यों तुलना नहीं कर रहा हूं, तो ये है कि निर्भया में एक 23 साल की लड़की जो कि फर्स्ट टाइमर थी, जो और 2 महीने या 3 महीने शी वाज सपोज टू बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, उसके साथ यह हादसा होता है। हां, यहां आप कह सकते हैं कि इस औरत को अकॉर्डिंग टू हर जो वर्डिक्ट है, उसको जबरन बस में खींच लिया गया। निर्भया की गलती यह थी कि निर्भया और उनके बॉयफ्रेंड साकेत से सिनेमा देखकर उन्होंने उस बस पे जाना सोचा जिस बस में पहले से ही 3-4 ऐसे लड़के मौजूद थे और पर्दा टंगा हुआ था। फिर भी उन लोगों ने सोचा कि चलिए हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जाहिर सी बात है, सर्दी का मौसम था, ठिठुरन थी उस दिन। एक्चुअली इट वॉज चिलिंग कोल्ड ऑन दैट फेटफुल नाइट, सो दे थॉट दैट दे विल रीच फास्ट। नियति को कौन टाल सकता है। खैर, इस बच्ची के साथ जो हुआ उस दिन बस में, भगवान ना करे वो किसी के साथ हो, भगवान ना करे वो किसी शत्रु के साथ भी हो, लेकिन ये तृणमूल के जो लोग इसको तुलना कर रहे हैं, तृणमूल के जो लोग इसको बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, मैं उनको याद दिलवा दूं, तृणमूल के लोगों को तो शोभा भी नहीं देती ये बात कहने का, क्योंकि निर्भया के तर्ज पर जो हुआ था वो था कामधुनी। निर्भया में इस बच्ची के जो गुप्तांग है, प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसमें बस का जो क्लीनर था, जो एक्चुअली माइनर था, मतलब सो कॉल्ड माइनर था, 17.5, लेकिन उसको माइनर का दर्जा दिया गया। यह सबसे ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड था। He was the one who actually inserted the jack, जो गाड़ी की जो जैक होती है टूल बॉक्स में, उस जैक को इस महिला के गुप्तांग में, प्राइवेट पार्ट में डाला था। एंड इसी के वजह से इनकी जो इंटेस्टाइन या लिवर जो भी था, इट गॉट रप्चर्ड, जिसके वजह से निर्भया की मौत हो गई सिंगापुर के अस्पताल में।
निर्भया बचना चाहती थी, निर्भया जीना चाहती थी। जब निर्भया को होश आता था, निर्भया चीखती थी, मुझे जीना है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, शी वॉज द फर्स्ट टाइमर इन अ फैमिली जो पढ़ रही थी, जो पढ़कर फिजियोथेरेपिस्ट होने वाली थी 2 से 3 महीने के अंदर, शायद उससे भी कम। इन दरिंदों ने, मतलब अल्फाज तो और भी बहुत आते हैं जबान पर, लेकिन वो हम ले नहीं सकते, क्योंकि हम ले तो इट्स अनपार्लियामेंट्री, हम ले तो वो गलत हो जाता है। खैर, उस बच्ची के साथ उस रात को जो हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ हो, भगवान ना करे जैसे मैंने कहा कोई शत्रु के साथ भी हो, लेकिन जो इस बस में हुआ उसके साथ जमीन आसमां का फर्क था। दिस वॉज ए कैजुअल मोबाइल RAP * गैंग ऑफ कोर्स, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों इसमें शामिल थे। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे ज्ञान मत दीजिएगा इसके बाद कि आर यू कंपेयरिंग, नहीं। मैं बस एक गलत धारणा को क्लियर कर रहा हूं। निर्भया के साथ जब तुलना करेंगे तो सोचिएगा उस बच्ची के साथ क्या हुआ था उस दिन। निर्भया के साथ जो हुआ था उसको सोचते हुए भी रूह कांप जाती है, और वही हुआ था कामदूनी में उस दिन रात को, जब ये कॉलेज की लड़की, 19 साल या 20 साल की लड़की पढ़कर वापस आ रही थी ट्यूशन से, और तृणमूल आश्रित कुछ गुंडे उसको एक वीरान जगह पर ले जाते हैं और उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, और उनके प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्तांग में शराब की बोतल डालते हैं, शीशे डालते हैं। उस लड़की की वहीं मौत हो जाती है। ममता बनर्जी, जो कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर थी, वो 10 दिन बाद पहुंचती है और जाकर एरियल सर्वे की तरह वो देखकर, और जब उसी गांव के 2 महिला, टुम्पा कोयल, मौसुमी कोयल, जी हां, इनका नाम बार बार आएगा, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, टुम्पा और मौसुमी कोयल का नाम बार बार उठकर आएगा। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि टुम्पा कोयल या मौसुमी कोयल का आप नाम बार बार क्यों लेते हैं, आपको पसंद है ये लोग? जी हां, मुझे पसंद है, क्योंकि इन लोगों ने बगावत किया था, दे रेज्ड देयर वॉइस। मुझे सुजेट जॉर्डन इसलिए पसंद है क्योंकि सुजेट जॉर्डन ने कहा था पार्क स्ट्रीट में, व्हाई शुड आई बी अशेम्ड, दोज हु हैड डन दिस शुड बी अशेम्ड। मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया, और उन्होंने अपना जो पर्दा, जो कानून में जो कहा जाता है मुंह नहीं दिखा सकते, उन्होंने अपना वो वेल हटा लिया था। सैल्यूटेशंस टू सुजेट जॉर्डन, सैल्यूटेशंस टू मौसुमी एंड टुम्पा कोयल। ये टुम्पा कोयल और मौसुमी कोयल ने हिमाकत किया था दीदी से कहने का कि दीदी हमारे गांव में रास्ते सही नहीं है, हमारे घर में, हमारे विलेज में, हमारे गांव में जो है लाइट्स नहीं है रास्ते में। लेकिन ममता बनर्जी ने, इनको सुनना तो बहुत दूर की बात है, उनको दूर से ही दिख गया कि ये लोग माओवादी हैं। उन्होंने कहा अरेस्ट करिए इनको, ये माओवादी हैं। और फकर से ये भी कहा, मतलब बेशर्मी की हद तक जा सकती थी ममता बनर्जी, गई भी। ममता बनर्जी ने कहा मैं दूर से देख के समझ जाती हूं कि कौन माओवादी है। तो तृणमूल वाले प्लीज इसको निर्भया के साथ तुलना मत करिए, ज्यादा बुलवाएंगे तो बहुत कुछ खुल जाएगा। खैर, इस लड़की की मौत हो गई थी सिंगापुर के एक अस्पताल में, बचना चाहती थी ये। इन्होंने गुहार लगाया था डॉक्टरों से कि मुझे बचा लीजिए, मैं बचना चाहती हूं। लेकिन इन दरिंदों के वजह से, इन दरिंदों की जो लालसा, जो लास्ट, हैवानियत, इसके वजह से इस 23 साल की बच्ची की मौत हो गई। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि इसको बार बार निर्भया के साथ तुलना मत करिएगा। निर्भया का जो किस्सा था, निर्भया का जो हादसा था, वो हैवानियत के हर हदों को पार कर गई थी।
वो उस लड़की ने जो छेला था उस बस के अंदर, इट वॉज ऑल्सो अ मोबाइल RAP एस्ट्रिक एस्ट्रिक। मेरी बदकिस्मती, मेरी मजबूरी कि मुझे इस तरह से कहना पड़ रहा है। आई वॉन्टेड टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये दुष्कर्म हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन दुष्कर्म को हम कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, नाम लेते हैं, विक्टिम का नाम लेते हैं, विक्टिम की तस्वीर दिखाते हैं, तो गलत है। हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हम बचा नहीं सकते। नाम लेने में जितनी क्राइम बनता है, नाम लेने में गलत हो जाता है। खैर, न्यायालय का जो नियम है वो हमें मान के चलना पड़ेगा सराखों पर। तो ये जो दिल्ली में जो हादसा हुआ, इसके साथ एक चीज मैं और यहां जोड़ना चाहूंगा। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शुड वी नाउ थिंक ऑफ रिमूविंग दिस कर्टन्स फ्रॉम दिस बसेस? क्योंकि जिस तरह से इन बसों को कर्टन खींचकर, पर्दा खींचकर रात को ये चलते हैं, किसको पता है कि ये लोग टूरिस्ट लेके चल रहे हैं या अंदर कुछ दुष्कर्म हो रहा है? आई थिंक इस बारे में सोचने का वक्त आ गया है। बस मैं इसी सोच के साथ इस वीडियो को यहां एंड करना चाहूंगा। एक बात सोचिएगा जरूर कि इस तरह का दुष्कर्म इन ओवर प्रोटेक्टेड बसेस में, जहां पे पर्दे टंगे रहते हैं, अंधेरा रहता है, और शहरों के सड़कों से ये बसेस निकल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता अंदर क्या हो रहा है। हमें लगता है कि टूरिस्ट है, सो रहे हैं। इस बस में भी यही हुआ होगा। जब भी ये नाका क्रॉस किया होगा, चेक पोस्ट क्रॉस किया होगा, हो सकता है पुलिस वालों को लगा होगा अंदर टूरिस्ट लेके ये बस जा रही है, बिहार की बस है तो जा रही है, तो ठीक है। उनको शायद समझ में भी नहीं आया होगा कि अंदर क्या चल रहा है। और निर्भया वाले दिन अगर उस पुलिस अफसर ने जो PCR में थे, PCR वैन जो कि वहां से क्रॉस कर रहे थे, और वो अगर निर्भया को उस दिन अस्पताल नहीं लेकर जाते, तो निर्भया का किस्सा वही खत्म हो जाता, क्योंकि वो वहां पे मरने के लिए छोड़ दी गई थी। लेकिन इस पुलिस अफसर ने उसको उठाया, अध नग्न अवस्था में थी। शी वॉज टोटली न्यूड और हाफ न्यूड, नेकेड सिचुएशन, उस सर्दी में, उस ठिठुरते हुए ठंड में। खैर, बाद में इन हैवानों के साथ जो हुआ उसको मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन इनको बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सवाल जवाब के, शायद इनके साथ भी वही होना चाहिए था जो इन्होंने उस लड़की के साथ किया है। एंड इन दैट मैटर आई वुड से all these cases should face similar fate, including this recent incident. These accused should also, these Ramendra and Umesh should also face similar fate. हाँ, इन्होंने मारा नहीं है, गनीमत है। They should get stringent most punishment. But please don't compare this with Nirbhaya. This is my only request. This is Pallab Ghosh signing off for Non-Stop News.